नमस्ते बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट। देखिए, हमने कल की इसमें कंडक्शन ऑफ हीट देखा जो सॉलिड में से होता है। हमने ये एग्जांपल भी देखा कि हमने रॉड लिए, एक कॉपर का लिया, एल्यूमिनियम का लिया, आयरन का लिया। तो हमने कंडक्शन देखा कि वो जो है वो ट्रांसफर होती है हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। अब कन्वेक्शन में क्या होता है वो सीखने की कोशिश करेंगे। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस में हमें देखने को मिलता है। कंडक्शन किस में देखने को मिलता है, किस मीडियम में देखने को मिलता है, सॉलिड मीडियम में। और कन्वेक्शन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है लिक्विड या गैसेस में। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, एक आपको जो है वो बीकर लेना है, नीचे एक बर्नर लगाना है और जो है इसको हीट करना है। इसमें क्या लिया हमने, इसमें लिया पानी और इसमें एक केमिकल डालना है पोटेशियम परमैंगनेट, वो मैजेंटा कलर का होता है। अब क्यों डालना है, क्योंकि जो फ्लो वाटर का हो रहा है वो हमें दिखना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ये केमिकल डाल रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों। एक बीकर लिया, एपरेटस क्या है, बीकर है, पानी है, पोटेशियम परमैंगनेट है और एक बर्नर है, इस पर हमने ये रख दिया। अब कन्वेक्शन में क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बुक में जो दिया है वो पढ़ेंगे रेगुलर जैसे हम करते हैं। जब हम पानी को हीट करते हैं तो यहाँ पे हीट कैसी ट्रांसफर होते जाती है, ऐसी नहीं, जैसे ऐसी नहीं होती कि ये पहले गर्म होगा फिर इसके बाद ये गर्म होगा, इसके बाद ये गर्म होगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होता है, ये क्या होगा, गर्म होगा, हीट इसमें जो है वो जाएगी। अब जैसे इसमें हीट जाती है इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी का मीनिंग होता है कि भाई ज्यादा डेंसिटी हम किसको बोलते हैं, कम जगह में अगर ज्यादा पानी है तो उसको बोलेंगे ज्यादा डेंसिटी, और ज्यादा जगह में कम पानी है तो उसको बोलेंगे डेंसिटी इसकी जो है वो डिक्रीज हो गई। डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, आप 7th क्लास में आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी जैसे कम हो जाती है तो कोई भी चीज कैसे बन जाती है, लाइटर बन जाती है, हल्की बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो गर्म पानी है ये ऊपर की तरफ मूव हो जाता है और ऊपर का जो पानी है इसकी डेंसिटी इस पानी से ज़्यादा होती है, तो ये पानी जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि ये भारी होता है तो ये नीचे आता है और ये ऊपर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो नीचे आया हुआ पानी है ये गर्म होने लगेगा और इसकी डेंसिटी से कम हो जाएगी, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला फिर से नीचे आएगा। तो ऐसा जो है वो चालू रहता है और ऐसा जो चालू होता है इसी को हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे ये करंट डेवलप हुआ ना, ऐसा करंट डेवलप हुआ ना, तो इसी करंट को बोला जाता है कन्वेक्शन करंट या फिर कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो लिक्विड में से जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो इस तरह से होती है, करंट बनता है और उसी करंट को हम करंट कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, या फिर हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है, कन्वेक्शन ऑफ हीट। बहुत सिंपल है, समझ में आना। आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, इसकी डेंसिटी कम हो रही है, ऊपर जा रहा है और ऊपर का पानी नीचे आ रहा है और इसकी वजह से एक करंट डेवलप हो रहा है जिसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इस प्रकार से होता है। पर सॉलिड की अगर हमने बात की थी, सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता, ये गर्म होता है उसके बाद ये गर्म होता है, एक एक को हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये गर्म हो जाने के बाद इसकी डेंसिटी कम हो जाने के बाद ये ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे आता है। लिक्विड और गैसेस मीडियम में हमें यही देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है, हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेकन प्लेस थ्रू लिक्विड। लिक्विड में किस प्रकार से होती है, तो कन्वेक्शन के करंट से। देखिए एपरेटस में क्या लिया है, बीकर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, बर्नर, वाटर ETC। पोटेशियम परमैंगनेट का क्या रोल है कि हमें दिखना चाहिए ना वो करंट, अगर पानी में हमें दिखता नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट का मैजेंटा कलर होता है जिसकी वजह से हमें वो देखने को मिलता है। देखिए प्रोसीजर, टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर में आपने पानी ले लिया, हीट द बीकर स्लोली ऑन गैस बर्नर, गैस के बर्नर पे उसको हीट करना है स्लोली। ड्रॉप फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर, और कुछ क्रिस्टल जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट किसमें डाल देना है। नाउ वॉच द वाटर बीकर केयरफुली, व्हाट डू यू सी, तो आपको वॉच करना है और क्या दिखता है। यू विल सी स्ट्रीम ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड्स एंड कमिंग बैक टू द बॉटम, तो ये आपको स्ट्रीम जो है वो पानी की ऊपर जाते हुए दिखेगी और नीचे जाते हुए दिखेगी। क्यों, ये पोटेशियम परमैंगनेट कलर की वजह से आपको वो स्ट्रीम जो है वो दिखने में मदद होगी। दिस मैजेंटा कलर स्ट्रीम कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, तो उसमें जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डाला है उसकी वजह से हमें देखने को जो है वो इजी हो जाता है। When heating begins, the water near bottom becomes warm and density decreases, तो ये गर्म हो जाता है पानी और इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है और ऊपर की वाटर की डेंसिटी इस वाटर से ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे चला जाता है। एज अ रिजल्ट इट मूव अपवर्ड, इसकी वजह से वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो है वो मूव होता है। एंड इज रिप्लेस बाय कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम अबव, और उसकी जगह पे कोल्ड वाटर आ जाता है, यानी पहले ये हॉट वाटर था ये ऊपर चला गया और उसकी जगह पे ये कोल्ड वाटर जो है वो आ जाता है, रिप्लेस कर जाता है।
इन दिस मैनर हीट इज ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ करंट, और ये जो है इस प्रकार से करंट के थ्रू के इन दिस मैटर हीट इज ट्रांसफर बाय मीन्स ऑफ करंट, उसी को क्या बोला जाता है, ये जो ऐसा ट्रांसफर हो रहा है इसको करंट बोला जाता है, कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट, और उसी को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट। समझ में आ गया बच्चों? देखिए हर टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम में आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन समझ में है, लिक्विड और गैसेस में हमें कन्वेक्शन जनरल जो है देखने को मिल जाता है। तो समझ में अगर आ गया तो एक लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।